तो थोड़ा-सा आज की करंट यहाँ पर न्यूज़ पे आते हैं। यहाँ पर आज एक आईपीओ की लिस्टिंग थी सर। अर्बन हम्म। कंपनी का आईपीओ आज लिस्ट हुआ। करीब 58% की यहाँ पर प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई। उसके बाद से करीब अभी तक 11% की तेजी लिस्टिंग गेन के बाद से भी आती हुई दिख रही है। ओवरऑल अगर हम अर्बन कंपनी को लेकर के आपका अगर कोई व्यू जानना चाहें सर, इस समय पर जो लोग जिन्हें आईपीओ अलॉट हुआ था और जिन्हें प्रीमियम का भी फायदा मिला और साथ ही आज जो 11% का और ऊपर का मूव आया, उसका भी फायदा मिल चुका है। क्या अभी अर्बन कंपनी को लेकर के आपका फंडामेंटली क्या व्यू बन रहा है? कैसे उनके फाइनेंशियल्स को आपने रीड किया है, तो उसपे क्या कुछ आपको देखने को मिला? और साथ ही कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो इस कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया, क्या उन्हें अभी यहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर यहाँ से स्विच करना चाहिए अपने आईपीओ गेन्स के बाद? ठीक है सर, न्यू एज कंपनीज में जेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि उसमें नंबर्स अभी नहीं आते हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो नंबर्स इमीडिएटली नहीं दिखते हैं स्क्रीन पे। सो बिल्कुल। जो भी इन्वेस्टर है उनको ये सोच के लेना चाहिए कि हम लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम्म, आप जोमेटो का देखेंगे, दूसरे जो कंपनियां हम्म, लिस्ट हुई जो न्यू एज कंपनीज हैं, उनको समय लगता है, क्योंकि उनका बिल्कुल। नंबर्स आने में, प्रॉफिटेबिलिटी आने में समय। तो जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म व्यू देख रहे हैं उनका कॉल हम्म, डिफरेंट होगा, और जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं कि भाई आने वाले 4 साल 5 साल में ये कंपनी आगे हम्म, जाके मूव करेंगी, कस्टमर का बिहेवियर चेंज होएगा, उनको ही इसमें निवेश करना चाहिए। अदरवाइज देखिए हम्म, फाइनेंशियल नंबर्स बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं जस्टिफाई करना वैल्यूएशन को लेके। तो ये बिल्कुल। हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर हम लंबे समय के निवेश कर रहे हैं तब हमें इन सब कंपनियों में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म व्यू हमको इन कंपनियों में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ से अर्बन कंपनी का अगर आपको आईपीओ अलॉट हुआ है, आईपीओ में अगर आपने बहुत अच्छे पैसे भी बना लिए हैं, तो आपको सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उसके लिए। लेकिन आपको यहाँ से किस तरीके से पूरी जो है ये स्टॉक जो है इसको किस तरीके से राइड करना चाहिए? तो अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, जहाँ पर अभी आप लंबे समय तक इस कंपनी के साथ निवेशित रहना चाहते हैं, तो जैसा कि राजा सर की एडवाइस है यहाँ पर, आप लंबे समय के लिए इसके साथ बने रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी भी कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और वो जो है जिस तरीके से हमने ज़ोमैटो की केस में देखा कि कहाँ लॉसेस से निकल कर के जब कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें रुझान बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का उसमें रुझान बढ़ा। और साथ ही कल या परसों की ही न्यूज़ है, आप देखिए कि टाटा मोटर्स के मार्केट कैप को भी अब जो है ज़ोमैटो ने सरपास कर दिया है। टाटा मोटर्स और टाइटन, ये दोनों इतनी लेजेंडरी कंपनीज हैं, इतनी मैसिव जायंट्स हैं। लेकिन आप देखिए कि ज़ोमैटो ने किस तरीके से करीब 3.5-4 लाख की जो उनकी इस समय पर मार्केट कैप है, उसको यहाँ पर कहीं न कहीं सरपास करने का काम किया। तो बहुत ही कई सारे हमें न्यूज़ कंपनीज में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि आप अर्बन कंपनी में भी आप ऐसा कुछ जो है लेके चल सकते हैं, ऐसा अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके